हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सेन और सुतंग को रोमांस करते हुए देखते हैं और यही दोनों हमारे ड्रामा के मेन लीड्स हैं। दोनों अच्छे खासी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुतंग जैसे ही जगती है वहाँ सेन नहीं होता, बस उसके पास उसके नाम का टाई होता है। तो वो सोचने लगती है सेन नाइट स्पेंड करने के बाद कहाँ चला गया। तभी उसे उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड का डेथ हो गया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। सुतंग जल्दी से अपने डैड की फ्यूनरल पर पहुँचती है और अपने मॉम से पूछती है लास्ट नाइट तो डैड बिल्कुल ठीक थे, तो फिर सडनली ये सब कुछ कैसे हो गया। तो मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कोल्ड हार्टेड हो और बताती है लास्ट नाइट तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया था जिससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल करती रही पर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, बताओ तुम कहाँ थी। तो स्टेप सिस्टर सुमो कहती है मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसने देखा था कि सुतंग किसी मैन के साथ क्लब में जा रही थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर आए लोग सुतंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कैसी वुमेन है, उसकी फादर की डेथ हो गई और ये बाहर मैन के साथ हैंग आउट कर रही है। सुतंग बताने की कोशिश करती है कि उसे कोई कॉल नहीं आया, पर उसकी मॉम फिर से उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाता है और कहती है तुम हमारी सू फैमिली की डॉटर बनने के लायक नहीं हो, और वो उसे अपनी फैमिली से निकाल देती है और कहती है आज के बाद सू फैमिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो सुतंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सुतंग रोड पर जा रही थी और वो सेन को कॉल करती है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो सोचने लगती है कि सेन तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो लास्ट नाइट वाले होटल जाकर सेन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उससे मिलने वापस आया था, तो उसे पता चलता है कि कल रात वो सेन के साथ जिस रूम में थी वो रूम तो कल किसी ने बुक ही नहीं किया, उससे साथ कोई मिस्टेक हुई है। और फिर वो सेन के हाउस गई थी पर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वो बताती भी है कि वो सेन की फियांसे और वो उससे मिलना चाहती है, पर बटलर कहता है कि सेन तो 1 मंथ पहले ही एब्रॉड चला गया है और वैसे भी उसकी कोई फियांसे भी नहीं है। सुतंग शॉक्ड होकर कहती है ये कैसे हो सकता है, सेन तो कल रात ही मेरे साथ था। बटलर उसे कहता है क्या तुम ड्रीम देख रही हो। अब सुतंग सोचने लगती है क्या ये सब कुछ एक ड्रीम था, और वो अपने पर्स से सेन का टाई निकालती है और कहती है नहीं ये सब कुछ इल्यूजन नहीं हो सकता, सेन तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते, कहकर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने 2 बेबी बॉयज के साथ चाइना रिटर्न होती है और वो अपने एक बेबी डिवाओ से उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है, यानी उसकी एक और बेबी गर्ल है। सुतंग को पता चलता है कि उसकी बेबी गर्ल केताई अपने डैड को ढूंढने के लिए खुद ही चाइना आ गई है। ये जानने के बाद वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो अकेले यहाँ कैसे आ सकती है। वही हमारा मेन लीड सैन भी अपना एक मीटिंग कर रहा था। तभी सुतंग का दूसरा बेबी सियावाओ का बॉल सैन के पास चला जाता है। सियावाओ जैसे ही अपना बॉल लेने जाता है तो वो सैन को देखकर पहचान जाता है कि ये उसके डैड है। हालांकि सैन ने मास्क पहना था पर वो उसके आईज से पहचान लेता है और वो अपने मॉम को जाकर बताता है, पर तब तक सैन वहाँ से चला गया था। सुतंग उसे नहीं देख पाती और सोचने लगती है पता नहीं सैन 5 ईयर से कहाँ डिसअपियर हो गया है। डिबाओ उसे बताता है कि उसने अपनी सिस्टर की लोकेशन ट्रैक कर ली है और वो लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी कताई मस्त बैठकर कैंडी खा रही थी। तभी वहाँ पर एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था, पर वो लेडी उसे पकड़कर उसे अपना पर्स मांग रही होती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सैन की मॉम होती है। पर वो चोर कुछ लोगों को बुलाकर झूठ बोलने लगता है कि ये लेडी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो वो सब उस लेडी को ही गलत समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर कताई जाती है और उन सबको बताती है कि वो चोर झूठ बोल रहा है, उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ये सुनते ही वो चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो लेडी भी उसके पीछे जा रही थी। तो कताई उन्हें रोक कर कहती है मैंने आपका पर्स उससे पहले ही ले लिया था, कहकर वो उसे वापस कर देती है। तो वो खुश हो जाती है और उसे कहती है तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। और उसे देखकर सोचने लगती है ये तो थोड़ा थोड़ा सैन की तरह दिख रही है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और बात कर पाती वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है। तो वो कताई को 1 महीने बाद होने वाले सैन और सुमो के एंगेजमेंट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। उसे इन्विटेशन कार्ड देकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद सुतंग वहाँ आ जाती है और वो कताई को डांटने लगती है कि वो अकेले ही घर से बाहर आ गई। तो वो इन्विटेशन कार्ड दिखाकर कहती है ये देखो मुझे क्या मिला है, यहाँ जाने पर हमें डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा। सुतंग इन्विटेशन कार्ड देखती है और उसे सुमो और सैन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। तो वो सोचती है अगर तुम मैरिज कर रहे हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने दोनों बेबीज के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसे उसके स्टेप मॉम देखकर सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसे सैन से नहीं मिलने दूंगी वरना ये जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगी। और वो उसके पास जाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो सैन से मिलने के लिए कहती है। स्टेप मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है जो तुम यहाँ चली आई। सुतंग इन्विटेशन कार्ड दिखाती है तो वो इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है इसलिए निकलो यहाँ से। तो दिबाओ से कहता है तुम मेरी मम्मी को बुली मत करो। स्टेप मॉम उनकी इंसल्ट करती है कि ये दोनों जंगली बच्चे तुम्हारे
तुम्हारे हैं, यानी तुम 5 इयर्स पहले जिस जंगली मैन के साथ थी ये उसी के बच्चे हैं और उनकी इंसल्ट कर रही थी तो कैताई उसे काट लेती है। इससे स्टेप मॉम गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी पर सुतंग उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर अगली बार से मेरे बच्चों की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहती है मैंने गलत क्या कहा, ये जंगली मैन के बच्चे हैं तो जंगली होंगे ना। सुतंग उसके हाथ मरोड़ देती है और अपने बच्चों से माफी मांगने के लिए कहती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं वही 5 साल पुरानी सुतंग हूँ जिसे तुम लोग बुली किया करते थे। तो स्टेप मॉम सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। वो लोग आ ही रहे थे पर कैताई उन्हें रोक कर नाटक करने लगती है कि सिक्योरिटी अंकल्स एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। डिवाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं इस वीडियो को पूरे कंट्री में पब्लिश कर दूंगा। तो सिक्योरिटी गार्ड्स डर के मारे कुछ नहीं करते। सुतंग उससे कहती है हम दोनों के बीच बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे सेटल करना है। मेरे डैड की डेथ भी सिंपल नहीं है, कुछ तो स्ट्रेंज है उसमें। पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ एविडेंस इन्वेस्टिगेट किया है, एक बार आज का मैटर सेटल होने दो उसके बाद मैं तुम्हारा अकाउंट सेटल करूंगी। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, और सोचने लगती है ये तो कहीं डिसअपियर हो गई थी, अब अचानक कहाँ से आ गई, मुझे इसे जल्दी से यहाँ से भगाना होगा। और वो उसे अपनी मॉम को छोड़ने के लिए कहती है। सुतंग कहती है जब तक ये माफी नहीं मांग लेती तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, कहकर वो दोनों बेबीज से माफी मांगती है तो सुतंग उसे छोड़ देती है। स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रही हो और वो सुमो से अपने लिए कोई डिसीजन लेने के लिए कहती है। सुमो सोचती है पता नहीं ये क्यों आई है पर इसके लिए मैं अपनी वेडिंग खराब नहीं होने दूंगी और उससे कहती है चाहे कुछ भी हो तुम मेरी सिस्टर हो, आज मेरे लिए एक हैप्पी डे है इसलिए तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो। कुछ ही देर में सैन की मॉम यहाँ आती ही होगी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। सुतंग कहती है मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आई हूँ, पहली तो ये है कि मुझे अपने बेबीज के फादर को ढूंढना है और दूसरा ये है कि मैं इस एंगेजमेंट पार्टी को होने ही नहीं दूंगी। वहाँ जो गेस्ट आए थे वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैन के प्लेस में आकर ट्रबल क्रिएट करने की। स्टेप मॉम भी कहने लगती है तुम्हारे बेबीज का फादर यहाँ नहीं है, इससे पहले कि सैन की मॉम यहाँ आए और वो इस सब का ब्लेम तुम्हें करे इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है वो मुझे ब्लेम क्यों करेंगी जबकि मैं उन्हें ग्रैंडसन देने आई हूँ, और वो सबको बताती है कि मेरे बेबीज का फादर सैन है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैन की मॉम आती है तो सुमो उनसे कहने लगती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी और कहती है कि ये सेमलेस वुमेन अपने 2 बेबीज को लेकर आई है और कह रही है कि ये सैन के बेबीज हैं। आज मेरी और सैन की एंगेजमेंट पार्टी है तो आप इसे जल्दी से यहाँ से भगा दीजिए। उसकी मॉम भी कहने लगती है कि आप अपनी डॉटर इन लॉ की हेल्प कीजिए। तभी कहता है सैन की मॉम को ग्रैंडमा कहकर उसके सामने आती है और कहती है आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया था पर ये दोनों बैड वुमेन्स हमारे इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक दिए और हमें यहाँ से निकाल रहे थे। ओल्ड लेडी सुमो पर गुस्सा करती है कि यहाँ क्या हो रहा है तो वो कुछ नहीं कह पा रही थी। सुतंग ओल्ड लेडी से कहती है मैं यहाँ सैन से मिलने आई हूँ। तो वो पूछती है अभी अभी जो सुमो ने कहा कि ये दोनों बच्चे सैन के हैं क्या ये सच है। सुतंग हाँ कहती है और कहती है अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पेटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। स्टेप मॉम कहने लगती है इसका भी तुमने अरेंजमेंट कर लिया होगा, जो तुम चाहोगी वही रिपोर्ट में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे वुमेन्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हैं, इसका मतलब क्या हम सबके पेटर्निटी टेस्ट करवाएं। ओल्ड लेडी सोचने लगती है ये दोनों बेबीज थोड़े थोड़े सैन की तरह दिख रहे हैं और स्पेशली ये बेबी बॉय ये बिल्कुल सैन के बेटे क्विंची की तरह दिख रहा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सैन का एक और बेबी है और उसकी मॉम सुमो है। अब सुमो उसकी रियल मॉम है या नहीं वो तो हमें बाद में पता चलेगा। सुतंग स्टेप मॉम से कहती है लगता है आप मुझे पेटर्निटी टेस्ट करवाने से रोकना चाहती हैं। सुमो ओल्ड लेडी से सुतंग को यहाँ से भगाने के लिए कहती है पर ओल्ड लेडी अपने मैनेजर से उन दोनों बेबीज का पेटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कहती है और सुतंग से कहती है पेटर्निटी टेस्ट हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा और रिजल्ट भी कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो दोनों बेबीज अपने हेयर देते हैं पेटर्निटी टेस्ट करने के लिए। तो सुमो कहती है अगर ये दोनों बेबीज के बायोलॉजिकल फादर सैन नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा। स्टेप मॉम कहती है मैं तो कहती हूँ रिपोर्ट आने का वेट ही क्यों करे, अभी इसे बाहर निकाल देते हैं। ये एक बैड कैरेक्टर की है इसीलिए तो मैं सू फैमिली से इसे बाहर निकाला था। डिबाओ उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि वो सुतंग को टारगेट कर रहे हैं और वो साइड में जाकर सावा को इन्फॉर्म कर देता है कि आज डैड चाइना वापस आ रहे हैं। तो वो उसे डैड से मिलने के लिए कहता है और जल्दी से यहाँ लेकर आने के लिए कहता है क्योंकि मॉम को यहाँ कुछ लोग बुली कर रहे हैं। दूसरी ओर सैन को दिखाया जाता है जिसे मीडिया वाले एंगेजमेंट पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। तो वो बताता है कि उसने कभी सुमो को अपनी फियांसे एडमिट नहीं किया, ये सब कुछ उसकी मॉम ने प्राइवेटली अरेंजमेंट किया है कहकर वहाँ से चला जाता है और बाद में अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि अभी तक ये वेडिंग कैंसिल क्यों नहीं हुआ। तो वो बताता है कि ये सब कुछ आपकी मॉम ने किया है। सैन जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि सावा उसके गाड़ी में है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि ये बेबी मेरे कार में कहाँ से आया। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये मेरा कार है और वो ड्राइवर को जल्दी से मम्मी को प्रोटेक्ट करने जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में कहता है ओल्ड लेडी को बैठने के लिए चेयर देती है तो वो उसे देखकर सोचने लगती है ये शायद सैन की ही
बेबी होगी, इसीलिए तो इसे मिलने से मुझे इतना फेमिलियर फील होता है। स्टेप मॉम केतारी से कहती है तुम सर्विंग कर रही हो, तुम्हें यही सूट करता है। ऑलरेडी उस पर गुस्सा करती है कि तुम एक छोटी सी बेबी को ऐसे कैसे बोल सकती हो, अब ये बहुत हो रहा है। सुमो कहती है मॉम के कहने का मतलब ये नहीं है, वो क्या है ना कि आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है और सुतंग इसे डिस्ट्रॉय कर रही है, इसीलिए मॉम ने ऐसा बोल दिया। तो वो कहती है मुझे पता है और इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दिया जाएगा। सब लोग भी बोलने लगते हैं कि सुतंग की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, इसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मिस्टर सेन के आने से पहले चले जाना चाहिए। तो दिवाओ अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर स्टेप मॉम उसे धक्का दे देती है। सुतंग उसकी केयर करने लगती है, तभी साहबा उस सेन के साथ वहाँ आ जाता है। सुतंग सेन को देखकर उसे जाकर गले लगा लेती है और कहने लगती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे, पर सेन उसे खुद से दूर करके कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी सुमो ऑलरेडी से कहती है आपने सुना ना सेन ने क्या कहा, वो सुतंग को नहीं जानता। सुतंग सेन से पूछती है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? 3 इयर्स में तुम्हारे साथ थी, तुमने मुझे प्रपोज किया था, तभी तो हमारे 3 बेबीज हैं। सभी बेबीज भी कहने लगते हैं डैड क्या आप हमें और मॉम को नहीं चाहते? सेन की मॉम भी उससे पूछने लगती है क्या तुम सच में इसे नहीं जानते? तो वो कहता है हाँ मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता। सुमो कहती है तुमने सुना ना कि सेन ने क्या कहा, अब यहाँ से जल्दी से चली जाओ। सेन कहता है बहुत सारे वुमेन्स हैं जो मेरे क्लोज आना चाहते हैं, पर मैंने उनका कभी एडवांटेज नहीं लिया, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुतंग ठीक है कहकर उसके क्लोज जाती है और कहती है जो भी वुमेन्स तुम्हारे क्लोज आते हैं क्या उन सबको पता है कि तुम्हारे गले के नीचे एक रेड मोल है? ये सुनकर ऑलरेडी सोचने लगती है सुतंग को इतनी प्राइवेट चीज से कैसे पता, शायद उन दोनों के बीच कुछ था। तभी वहाँ पर बटलर पेटिनेटी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आता है। सुतंग उसे रिपोर्ट लेकर सेन को देते हुए कहती है क्या तुम इसे भी एडमिट नहीं करोगे? तो वो रिपोर्ट देखता है पर रिजल्ट नेगेटिव आया था। तो वो उसे कहता है क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहोगी? सुतंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसे किसी ने चेंज कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले भी बटलर ने उससे झूठ बोला था कि सेन 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है। तो वो उससे पूछती है ये सब तुम्ही ने किया है ना, तुम्ही ने रिपोर्ट चेंज किया है? तो वो कहता है आप क्या कह रही है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी सुमो उससे कहती है अब तुम एक्सपोज हो चुकी हो तो फालतू में बटलर को फ्रेम मत करो। स्टेप मॉम कहती है चलो मान लिया कि रिपोर्ट फेक है, पर मिस्टर सेन भी तो तुम्हें नहीं पहचान रहे। और ओल्ड लेडी से कहती है अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ओल्ड लेडी लास्ट टाइम उससे पूछती है क्या सच में तुम इसे नहीं जानते? तो वो कहता है नहीं जानता। सुमो सुतंग से अपने जंगली बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सारे लोग भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो तीनों वे भी सुतंग से कहने लगते हैं कि आप रो मत, अगर डैड हमको नहीं चाहते तो क्या हुआ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सुतंग भी उन्हें कहने लगती है अगर डैड हमको नहीं चाहते तो हमें भी डैड नहीं चाहिए। और वो सेन का वही नेम वाला टाई लेकर जाती है और कहती है तुम मुझे नहीं पहचानते पर इसे तो पहचानते होगे ना, जो उस दिन से मेरे पास था। अब उस टाई को देखकर सेन को पास्ट की कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। असल में 5 इयर्स पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। सुतंग कहती है 5 इयर्स से मैं अपने आप को यही कहकर कंफर्ट कर रही थी कि शायद तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा मेरे पास वापस लौट के नहीं आने का, पर मैं स्टूपिड थी कहकर टाई वहाँ फेंक कर वहाँ से अपने बेबीज के साथ जाने लगती है। और उन्हें जाते हुए देखकर सेन के हार्ट में पेन होने लगता है और सोचता है क्या मैं इसे जानता हूँ, इसे जाते हुए देखकर मुझे हर्ट फील क्यों हो रहा है। ओल्ड लेडी सेन से कहती है ये टाई तो हमारी फैमिली का है, क्या ये तुम्हारा है? तभी सुमो झूठ बोल देती है कि ये टाई मेरा है। 5 इयर्स पहले जब सुतंग सू फैमिली से गई थी तो वो बहुत सारी चीजें चुरा कर ले गई थी और ये टाई भी उसी में से एक है। स्टेप मॉम उसके सपोर्ट करने लगती है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, सुतंग मेरी स्टेप डॉटर है और वो एक बैड कैरेक्टर की वुमेन है। सुमो सेन से कहती है आज हमारी वेडिंग डे है तो अब हम वेडिंग सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं, पर सेन तो वेडिंग ही कैंसिल कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, ये वेडिंग भी मॉम ने प्राइवेटली अरेंज किया था। सुमो कहती है 5 ईयर से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, पर सेन और कुछ नहीं सुनना चाहता था और वो अपना टाई लेकर वहाँ से चला जाता है। सुमो सोचती है मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करूंगी, अभी भी मेरे पास मेरा ड्रम कार्ड है, बस देखती जाओ सुमो मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सेन के बेटे कुंजी को दिखाया जाता है जो ड्राइंग कर रहा था। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है और वो उसे रूटली कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम हमेशा मुझे अवॉइड क्यों करते हो, और वो उसे हर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उसे बुलाती है तो वो चली जाती है। दूसरी ओर ओल्ड लेडी सुमो से बात कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि अगर तुम सेन फैमिली में रहना चाहती हो तो मुझे सेन से पूछना पड़ेगा। सुमो कहने लगती है मैं कुंजी की मॉम हूँ, मुझे उसके केयर करना है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कुंजी सुमो का नहीं सुतोंग का बेबी है। जब सुमो को पता चला था कि सुतोंग सेन के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो हॉस्पिटल गई थी और उसे पता चलता है कि उसके टोटल 4 बेबीज हुए हैं, तो वो उनमें से एक को लेकर आ गई थी अपने फायदे के लिए। सुमो ओल्ड लेडी के सामने एक्टिंग करने लगती है कि मुझे मेरे बेबी के साथ रहने दीजिए, अभी तो एक मदर है, आप अच्छी तरह से समझ सकती है मेरी बात, भले ही मैं सेन फैमिली में एक मेड की तरह रहूंगी पर मुझे अपने बेबी के साथ रहना है। तो वो मान जाती है और उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। ये सारी बातें कुंजी भी सुन लेता है और सोचता है मुझे इस बैड वुमेन के साथ नहीं रहना, कहकर वो घर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड लेडी को भी पता चल जाता है कि कुंजी मिसिंग
मिसिंग है। कुंजी रास्ते में जा रहा था, तभी दो गुंडे उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये सैन फैमिली से बिलोंग करता है और वो पैसा कमाने के चक्कर में उसे किडनैप करने वाले थे। वही सुतंग किसी से बात करते हुए आ रही थी और हमें पता चलता है कि उसे मेडिकल की नॉलेज भी है और उसके असिस्टेंट बता रहा था कि कोई 500 मिलियन ऑफर कर रहा है अपने बेटे के ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वो उसके बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो सैन है। वो कुंजी का ट्रीटमेंट करना चाहता था क्योंकि उसे ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, पर सुतंग मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सैन और सुमो का बेबी है। दूसरी तरफ वो गुंडे कुंजी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुतंग उन्हें देख लेती है तो वो गुंडे उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। तो वो गुंडे उसे मारने के लिए जा रहे थे, पर सुतंग उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। सुतंग कुंजी की केयर करती है और उसे पूछती है कि उसका घर कहाँ है। वो उसे उसके घर छोड़ देगी। कुंजी सोचने लगता है ये तो मॉम की तरह दिख रही है जो मेरे ड्रीम में आती है, और वो उसे मॉम कहकर गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में सैन को दिखाया जाता है जिसे असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर केटी ने यंग मास्टर को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है और ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारे सुतंग ही है। पर सैन को इसके बारे में नहीं पता और वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है, उसके अलावा कुंजी का और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसे एक ब्लैंक चेक दे दो, वो खुद ही अमाउंट भर लेगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कुंजी मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम कुंजी को देखते हैं जिसे सुतंग अपने घर लेकर गई थी। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे थे और वो कुंजी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तो दिबाओ सुतंग से पूछता है क्या ये म्यूट है इसीलिए बात नहीं कर रहा। तो वो उसे समझाती है कि ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलते। वही सुमो कुंजी पर गुस्सा कर रही थी कि पता नहीं वो बीच कहाँ चला गया। तभी बटलर आकर उसे बताता है कि कुंजी मिल गया है और वो सुतंग के साथ है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि इस सुतंग को वो कैसे मिल गया। वो लेडी सैन से कह रही थी कि मेरा ग्रैंडसन कहाँ चला गया, जल्दी से उसे ढूंढ कर लेकर आओ। सैन उसे बताता है वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी सुमो उनसे कहती है कुंजी मिल गया है और उनसे झूठ बोल देती है कि सुतंग ने उसे किडनैप कर लिया है। वही सुतंग कुंजी को बता रही थी कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आकर उसे उसके घर छोड़ देंगे और उसे चेक करने लगती है कि इसके वोकल्स तो बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं करता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बहुत सारे चोट के निशान हैं और सोचती है पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं अपने बच्चे पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तभी उसके घर पर सैन और सुमो आ जाते हैं और सुमो कुंजी के केयर करने की एक्टिंग करने लगती है और वो सुतंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को किडनैप करने की। वो सैन से कहने लगती है तुमने देखा ना ये कैसी है, इसने हमारी बेबी को किडनैप किया है। तभी सुतंग उस पर पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हें सच पता भी है जो यहाँ तुम नॉनसेंस बातें करे जा रही हो। तो सैन उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम था तो मेरे पास आती, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। सुतंग बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बेबी को किडनैप कर सकती हूँ। सैन कहता है तुम मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो और वो कुंजी को घर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर रहा था। तो सुमो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही थी। सुतंग उसे रोकते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो, उसे हट हो रहा है और सोचने लगती है क्या ये सच में सुमो का बेबी है और वो उसे प्यार से कहती है कि तुम अपने डैड के साथ घर चले जाओ। तो वो मान जाता है और सैन उसे गोद में उठा लेता है। तभी सुमो से कहती है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, अब से तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के साथ रहेगी और हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। असल में ये सब तो वो सुतंग को सुना रही थी। वो लोग जा ही रहे थे तभी कुंजी अपने आप को छुड़वा कर मॉम मुझे सेव कर लो कहकर सुतंग के पास आ जाता है। उसे बात करता देख सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सुमो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है फाइनली तुमने अपनी मॉम से बात की, पर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है ये बैड वुमेन है। तो वो कहती है ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और वो सैन को यहाँ से चलने के लिए कहती है। कुंजी सुतंग को बचाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ये बैड वुमेन है। तो सुमो उसका मुंह बंद कर देती है कि वो कुछ और बोल ना पाए, पर सुतंग को समझ आ जाता है कि सुमो उसे बुली करती है। वो उसे छुड़ाती है और सैन से कहती है कुंजी झूठ नहीं बोल रहा, और उसके हाथ पर जो चोट है उसे दिखा देती है। ये देखकर सैन उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो सुमो की तरफ इशारा कर देता है। तो वो सैन से कुछ कहने वाली थी, पर सैन उस पर गुस्सा करता है कि इसलिए हमेशा कुंजी तुमसे डरता रहता था, तुम्हें सैन फैमिली की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो कहती है मेरा बिलीव करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सुतंग ने मेरे खिलाफ उसे भड़काया होगा। तो सैन कहता है तुम कुंजी की मॉम हो इसलिए तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार कुंजी के क्लोज आने की भी कोशिश मत करना वरना छोड़ूंगा नहीं। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुतंग सैन से कहती है तुम कैसे फादर हो जो अपने बच्चे की इंजरीज को कभी नोटिस ही नहीं किया। सैन कहता है तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था, पर इसकी वजह से मैं सुमो का ट्रू फेस देख पाया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा। तो वो कहती है तुम अपनी चिंता करो मेरी नहीं, अब निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती कहकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। सैन सोचने लगता है कितनी शॉर्ट टेम्पर की है। केताई ये सब देखकर सोचने लगती है डैड का पहले से ही एक बेबी है इसलिए वो हमें नहीं चाहते। सैन कुंजी को घर लेकर जाता है तो ऑलरेडी उसकी केयर करने लगती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तभी असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करके आता है और बताता है कि सुतंग ने यंग मास्टर को किडनैप नहीं किया था बल्कि उन्होंने किडनैपर से उसे बचाया था।
सेन सोचने लगता है इसका मतलब मैंने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया है। ऑलरेडी कहती है कुंजी का बर्थडे आने ही वाला है तो तुम सुतोंग और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर लेना और वहाँ हम उसे थैंक यू भी कह देंगे कुंजी को बचाने के लिए। सेन कहता है वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती तो मैं उसे इन्वाइट कैसे करूँ। वो उससे कुछ पूछती है इससे पहले वो कह देता है कि कल सुबह मेरी एक मीटिंग है, मुझे रेस्ट करना है कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में कुंजी खाना पीना छोड़कर अपने आप को रूम में लॉक किया हुआ था। सेन जब घर आता है तो ओल्ड लेडी उसे बताती है और उसे कुंजी को मनाने के लिए कहती है। सेन कुंजी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो लिखकर बताता है कि उसे सुतंग मॉम से मिलना है। सेन कहता है वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तो फिर से लिखकर बताता है उसे सुतंग के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो सेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो और तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो गुस्सा होकर सो जाता है। तो वो कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट दिन में सुतंग अपनी बेबीज के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसने अपने सभी बेबीज के लिए उनके फेवरेट फूड बनाया था। वो जैसे ही खाना लेने जाती है सावा कहता है अगर डैड हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। डिवा उसे चुप कराते हुए कहता है डैड के बारे में मत बोलो, अगर मॉम सुन लेंगी तो वो सैड हो जाएंगी। तो वो कहता है मॉम भी उन्हें मिस करती है। केताई कहती है मैं डैड को ढूंढने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। सुतंग जैसे ही वापस आती है और वो केताई के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने डैड के पास गई है। दूसरी ओर सुमो किसी से बात करते हुए आ रही थी कि वो कुंजी से किसी तरह मिल पाएगी या नहीं। तो उसे पता चलता है कि सेन ने उसे कुंजी से मिलने से मना कर दिया है। सुमो सुतंग पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तभी वो केताई को जाते हुए देख लेती है और सोचती है ये तो सुतंग की डॉटर है, उसने मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोका है ना, तो वो अपनी डॉटर को कभी नहीं देख पाएगी। और वो किसी को कॉल करके केताई का एक्सीडेंट करने के लिए कहती है। वही सेन अपने असिस्टेंट से डिस्कशन करते हुए आ रहा था कि पता नहीं कुंजी को सुतंग से कैसा अटैचमेंट है। जब से वो घर वापस आया है ना वो कुछ खा रहा है और ना ही बातें कर रहा है, बस अपने आप को रूम में लॉक किया हुआ है। असिस्टेंट कहता है पर एक बात तो है, आप सुतंग से नफरत नहीं करते, वरना उसने एंगेजमेंट पार्टी में जो किया था उसके बाद तो आप उसे सिटी से ही बाहर निकलवा देते। तभी उनकी नजर केताई पर जाती है और वो सेन को डैड कहकर हाय कर रही थी। तभी एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। वही सुतंग सेन की कंपनी गई थी केताई को ढूंढने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि केताई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर सेन है। उसी ने ही केताई को हॉस्पिटल लेकर आया है। सेन उसे बताता है कि केताई का सर्जरी हो रहा है, उसने कंट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर को अरेंज किया है ट्रीटमेंट करने के लिए। केताई ठीक हो जाएगी, वो वरीड न हो। तभी नर्स आकर बताती है कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है और हॉस्पिटल में भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है तो उन्हें ही अरेंज करना होगा। सेन कहता है मेरा सेम ब्लड ग्रुप है, अब मेरा ले लो कहकर वो ब्लड डोनेट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेन सुतंग को पानी पीने के लिए देता है। वो जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आने लगते हैं तो सेन उसे संभालता है। सुतंग उससे दूर होकर कहती है मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर आकर उन्हें बताती है कि केताई अब आउट ऑफ डेंजर है तो वो रिलैक्स होते हैं। सुतंग सेन को आज जो उसने उसकी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू कहती है। सेन सोचने लगता है मेरा और केताई का ब्लड ग्रुप सेम ही है, क्या सच में मैं उसका फादर हूँ। तभी वहाँ से एक स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे। सेन को वो लगने ही वाला था। सुतंग उसे बचाने के चक्कर में दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो सेन को कुछ पास्ट की बातें याद आती है और फिर दोनों अनकंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। सुतंग उसे कहती है आज तुमने केताई की हेल्प करके मुझ पर एक फेवर किया है, मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है नेक्स्ट मंथ कुंजी का बर्थडे है और वो तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो क्या आओगी तुम उसके बर्थडे पर। सुतंग सोचने लगती है क्विंसी और मेरे बेबीज का एज सेम ही है, इसका मतलब सेन 5 इयर्स पहले भी सुमो के साथ था, इसलिए वो 5 इयर्स से मुझे अवॉइड कर रहा था। सेन कहता है कुंजी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। सुतंग कहती है लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं। तो वो कहता है सच में तुम मुझे याद नहीं। सुतंग कहती है ठीक है मैं कुंजी के बर्थडे पर आऊंगी, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे बेबीज के साथ फिर से एक पेटर्निटी टेस्ट करना होगा क्योंकि मैं सच सामने लेकर आना चाहती हूँ। लोग मेरे बेबीज को बास्टर्ड कहते हैं, कम से कम वो लोग ये तो नहीं कहेंगे। तो वो सोचता है इसे देखकर लगता नहीं कि ये झूठ बोल रही है, क्या सच में मैं कुछ बोल रहा हूँ, और वो टेस्ट करवाने के लिए प्रॉमिस कर देता है। तभी सुतंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सेन ग्रुप ने फिर से आपको ऑफर किया है, इस बार उन्होंने एक ब्लैंक चेक भेजा है, अमाउंट आप डिसाइड करेंगी। सुतंग सेन के आज के फेवर की वजह से कुंजी को ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाती है और इनकी ये बातें सुमो भी सुन लेती है और सोचती है ना तो तुम डिसअपियर हुई और ना ही तुम्हारी बेबी, पर कोई बात नहीं कहकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट दिन में सेन डॉक्टर किटी से मिलने गया था और वो सोच रहा था कि क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या मैं और सुतंग रिलेशनशिप में थे, वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक नेफ्यू आता है। सेन उसे पूछता है तुम तो 3 दिन के लिए आउट ऑफ चाइना गए थे तो वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है ऑफकोर्स लव के लिए। सेन बोलता है तुम तो फेमस प्ले बॉय थे, तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया, कौन है वो लड़की। चैन कहता है उसका नाम सुतोंग है और वो अपनी और सुतोंग की एक साथ वाली फोटो भी दिखाता
है और बताता है कि हमें एक दूसरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था। हम पहली बार बार में मिले थे और नाइट भी स्पेंड किया था। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। उसने अकेले ही बेबी को संभाला है। अब वो मुझे रिकॉग्नाइज भी कर पाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि उस दिन बार का लाइट नहीं था। और वो कहता है तुम्हें तो पता है जब भी मैं प्ले करने चाहता हूँ तब मैं गलत नेम देता हूँ, और उस दिन मैंने तुम्हारा नाम यूज किया था, तो क्या वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई थी? सैन तो जलिस हो रहा था तो वो झूठ बोल देता है कि वो नहीं आई थी और चैन को सुमो नहीं भेजा था, ये उसका प्लान है। तो चैन वहाँ से चला जाता है। सैन सोचने लगता है इसका मतलब उसने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। तभी वहाँ पर सुतोंग आती है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतोंग बोलती है तुम यहाँ डॉक्टर किटी से मिलने आए हो ना? और वो बताने वाली थी कि वही डॉक्टर किटी है, पर सैन बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे फॉलो कर रही थी, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो वो कहती है मैंने पहले ही कहा है, मैं बस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो सैन कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम रॉन्ग पर्सन के पास आई हो, तुम्हारा जिसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था वो मैं नहीं था। तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ 3 साल थी और तुम कह रहे हो कोई वन नाइट स्टैंड था। सैन पूछता है उन 3 सालों का क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? कोई फोटो वगैरह? सिवाय इस टाई का, पता नहीं इसे भी तुमने कहाँ से चुराया होगा। तो सुतोंग कहती है उस नाइट के बाद सारे फोटोज, वीडियोस और तुम्हारे कॉन्टेक्ट नंबर भी सब कुछ डिलीट हो गया, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहता है बस करो अपनी नॉनसेंस बातें, तुम बस अपनी ब्यूटी से मुझे सेड्यूस नहीं कर सकती। वो कहती है अगर मुझे तुम्हें सेड्यूस ही करना होता तो मैं इस रॉन्ग प्लेस में क्यों करती? सैन कहता है कुंजी तुम्हें बहुत लाइक करता है, इसलिए मैंने उसके बर्थडे पार्टी पर तुम्हें इनवाइट किया है। पार्टी के बाद तुम यहाँ से चली जाना, मेरे सामने कभी मत आना, मुझे तुम जैसे रूडलेस वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुतोंग कहती है ऐसी बात है, और वो उसे किस कर लेती है और टीज करते हुए कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? तो वो उसे खुद से दूर करता है। सुतोंग कहती है डोंट वरी, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। सैन जैसे ही घर जाता है तो घर के बाहर सुमो होती है। सैन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे कहने लगती है कि कल कुंजी का बर्थडे है, मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने दो, मैं तुमसे बेग करती हूँ। तो वो कुछ सोचकर मान जाता है। अगले दिन बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ सुतोंग आती है तो ओल्ड लेडी उसे अच्छे से बात करती है और उसे कुंजी को सेव करने के लिए थैंक यू भी कहती है। तभी वहाँ पर कुंजी आता है और वो सुतोंग को मॉम कहते हुए उसके पास चला जाता है। सुमो सुतोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो कुंजी को अपने पास बुलाती है, पर वो कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम एक बैड वुमन हो। सुमो उस पर गुस्सा करने लगती है तो ओल्ड लेडी उस पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और सैन से कहती है तुम इसे पार्टी में क्यों लेकर आए हो, तुम भूल गए हो क्या इसने कुंजी के साथ क्या किया था? सैन कहता है ये कुंजी की बायोलॉजिकल मदर है इसलिए इसे लेकर आया हूँ। तो वो कहती है बेबीज को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, ये मॉम बनने के लायक ही नहीं है। सुमो कहती है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप इस सुतोंग की बात मत सुनिए, याद कीजिए इसने एंगेजमेंट पार्टी में क्या किया था, अपनी जंगली बेबीज को लेकर आई थी और उन्हें सैन के बेबीज बता रही थी। ओल्ड लेडी कहती है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो झूठ बोल रही थी या नहीं, पिछले वाला पेटर्निटी टेस्ट गलत था इसलिए रिजल्ट नहीं आने तक तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर चैन आता है और वो सुतोंग को देखकर कहने लगता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुतोंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सैन कहता है क्या तुम अपने बेबीज के बायोलॉजिकल फादर को भी नहीं जानती? तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे नहीं जानती। चैन कहता है 5 इयर्स पहले रॉयल क्लब में हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था, क्या तुम मुझे भूल गई? तो वो कहती है किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? सुमो ने। चैन कहता है उस दिन मैंने अपना नाम तुम्हें गलत बताया था, अपने अंकल का नाम यूज किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेबीज को अंकल का बताओगी, और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। सैन ये देखकर गुस्सा तो होता है पर वो कुछ नहीं करता और सुतोंग से कहता है क्यों ना तुम दोनों जल्दी शादी कर लो और तुम दोनों हैप्पीली 1000 ईयर्स साथ में रहना। सुतोंग उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे पता है कि मेरे बेबीज के फादर कौन है, मैंने पहले ही कहा है, मैं बस डीएनए रिपोर्ट आने का वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है तो सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पता चल गया है कि उसके बेबीज का फादर चैन है। पर सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और सैन को रिपोर्ट देखने के लिए कहती है ताकि उसके बेबीज को कोई बुली ना कर सके। तो चैन कहता है इससे अब यही लगता है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो, तो उस नाइट तुम क्या सोचकर मेरे बेड तक आ गई? ये सुनते ही सुतोंग उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, कहकर वो उसे मारने वाला था पर सैन उसे रोक देता है। तो वो कहता है आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सैन कहता है एक मैन होकर वुमेन को हिट नहीं करना चाहिए। चैन कहता है हम एक फैमिली हैं, फिर भी आप इस वुमेन की हेल्प कर रहे हैं, रुको मैं दिखाता हूँ ये कैसी पर्सन है, कहकर वो उन दोनों के साथ वाली कुछ फोटोज दिखाता है। फोटोज को देखकर ओल्ड लेडी कहने लगती है मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी पर्सन निकलोगी। सैन भी उन फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाता है तो सुतोंग उसे कहती है ये मुझे फ्रेम करने के लिए यहाँ आया है, ये फोटोज फेक हैं, और वो उसे डीएनए रिपोर्ट देखने के लिए कहती है। सैन रिपोर्ट देखता है पर उसमें फिर से नेगेटिव आया था और वो उसे कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? तो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सुतोंग असिस्टेंट से पूछती है जब तुम रिपोर्ट लेने गए थे क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था तो वहाँ वो सुमो से मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया
दिखाया जाता है सुमो जानबूझकर असिस्टेंट पर पानी गिरा देती है और उसे रिपोर्ट लेकर कहती है मैं पकड़ लेती हूँ, तुम क्लीन होकर आ जाओ। सुतंग सुमो से कहती है इसका मतलब तुमने रिपोर्ट चेंज किया है। तो वो कहती है तुम क्या कह रही हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब तो पता चल गया है कि तुम्हारी बेबीज का फादर चैन है, तुम कितनी सेमलेस हो, अब चली जाओ यहाँ से। तो चैन कहता है अब सब ने देखा ना कि ये कितनी डटी वुमेन है, ये फोटोज और डीएनए रिपोर्ट इसके प्रूफ है। तो सारे गेस्ट भी कहने लगते हैं ये इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रही थी, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सुतोंग के तीनों बेबीज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मम्मी अच्छी है, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। और दिवाओ सबके फोन में एक मैसेज सेंड कर देता है और वो रियल वाले फोटोज थे जिसमें चैन किसी और के साथ था। और दिवाओ कहता है इसकी और मम्मी की फोटो एडिट किया हुआ था। और वो कहने लगते हैं कि ये हमारे डैड नहीं है। वो लेडी चैन से पूछती है तुमने सुतोंग को फ्रेम क्यों किया। तो वो कहता है मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और इन पर ट्रस्ट है। सैन पूछता है असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो केताई उसे जाकर कहती है इस बैट अंकल ने मुझे कार से हिट किया था। दिवाओ कहता है सिस्टर को नंबर प्लेट याद था इसलिए मैंने उस कार का वीडियो हैक कर लिया। और वो सैन को दिखाता है जिसमें क्लियर दिख रहा था कि चैन ने केताई का एक्सीडेंट किया है। सैन पूछता है किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए, जेल जाना चाहते हो क्या। तो वो कहता है हम एक फैमिली हैं, आप मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे। और उस डीएनए रिपोर्ट में प्रूफ तो हो गया कि मैं इनका फादर हूँ। सावा कहता है वो फेक रिपोर्ट थे और वो असली वाला रिपोर्ट सैन को देते हैं जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो तीनों सैन की ही बेबीज हैं। सुमो कहती है तुमने अपने बेबीज से एविडेंस लाने के लिए कहा, पक्का ये फेक ही होगा। असिस्टेंट कहता है उसमें सैन फैमिली का फैमिली डॉक्टर का सिग्नेचर है और मैं जो रिपोर्ट लेकर आया हूँ उसमें उनका सिग्नेचर नहीं है, इसका मतलब ये फेक है। ये सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है और वो चैन को मारने लगता है और कहता है तुम ऑलमोस्ट मेरी बेबी को मारने ही वाले थे, बताओ सच क्या है, किसने तुम्हें ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए। तो वो डर के मारे बता देता है कि ये सब कुछ सुमो ने किया है, उसने मुझे पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और कहता है इसकी मॉम और बटलर का अफेयर चल रहा है, ये बटलर की बेटी है इसलिए बटलर इसकी हर गलत काम में साथ देता है। सुमो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो और वो सैन से कहती है तुम मेरा बिलीव करो ऐसा कुछ नहीं है। और लेडी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इस टाइप की वुमेन हो। तो वो उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। और सैन से भी माफी मांगने लगती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गई थी कहीं कुंजी से उसके फादर दूर ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुतोंग कहती है अब सब कुछ सेटल हो गया है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर ओल्ड लेडी उसे माफी मांगकर उसे रुकने के लिए कहती है। तो वो कहती है मैंने पहले ही सैन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। तो सैन भी उसे रोकते हुए कहता है तब हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सुतोंग कहती है 5 इयर्स पहले सुमो भी प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब तुमने मुझ पर चीट किया, हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो कुंजी उसे रोकता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुतोंग उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सुमो तुम्हारी मॉम है। तो वो कहता है नहीं आप मेरी रियल मॉम हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है।